बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी ड्राइव में खुशआमदीद कहते हैं। आज तारीख़ अक्टूबर की 2 या 3 तारीख़ है और 2023 है जी। आज का मंगल का दिन है। आज के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी थी। एक तो ये कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि AGM जो B17 की G ब्लॉक की पोजीशन AGM में, उसके हवाले से अच्छी खुशखबरी होगी। और यहाँ क्या सराहियाँ यही की जा रही हैं पूरी मार्केट में कि मोस्ट लाइकली सोसाइटी जो है G ब्लॉक का पोजीशन अनाउंस कर देगी। तो मैं इस वक्त G ब्लॉक में ही घूम फिर रहा हूँ। तो एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इंशाल्लाह लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और बहुत सारी लोग हैं जो कि यहाँ घर बनाने के लिए अपना वेट कर रहे हैं कि जी पोजीशन अनाउंस हो तो हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। तो बिल्कुल जी, ये G ब्लॉक ऑलमोस्ट रेडी है और अल्लाह के हुक्म से AGM में अगर ये अनाउंसमेंट हो जाती है बिलफर्स, जो कि क्या सराहियाँ अगेन मैंने बताया मार्केट में हो रही हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। सेकंड जो चीज़ हम देख रहे हैं इस टाइम पे, मार्गला एवेन्यू जो थी उसका एक हिस्सा जो हमने देखा कि D12 तक की इसकी कंप्लीशन थी बिल्कुल हुई हुई, और बल्कि उसके ऊपर एक और व्लॉग बनाएंगे जिसका सत्यानाश भी कर दिया, बेड़ा गर्क हुआ है उसका, बहुत तबाहकुन अंदाज में बहुत ख़राब कंस्ट्रक्शन हुई है, सच्ची बात हुई है। बहरहाल उसके ऊपर फिर किसी दिन हम आपको डिटेल में बताएंगे क्या हुआ है इसके साथ। उसके जो अगला पार्ट जो कनेक्टिविटी इसकी आ रही थी 11th एवेन्यू से, जो कि D12 से ही F10 तक है, फ्लाईओवर भी बन चुका है उधर, तो उसकी अब कारपेटिंग हो रही है। मेरा अपना जो अंदाज़ा है वो तकरीबन 80% रोड तैयार हो चुकी है कारपेटिंग के बाद, और हो सकता है महीना डेढ़ के अंदर हमें उसकी भी खुशखबरी मिल जाए कि वो रोड एंड टू एंड बन चुकी है। तो अब आपने देखना है कि B17 है, फैसल हिल्स है, C18, वाबरा टाउन, ये जो सोसाइटीज़ हैं जोन 2 के अंदर, इनको कितना ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। यानी कि यहाँ से आप देखें कि आप इस्लामाबाद के किसी भी हिस्से में 15 से 18 मिनट के अंदर आप पहुँच जाएंगे। अब मुझे आज के दिन में बता दें कि अगर आप DHA 2 में रह रहे हैं, आप बैरियरडाउन फेज़ 7 में रह रहे हैं, 6 में रह रहे हैं, 8 में रह रहे हैं, उधर आपको कितना टाइम लगता है आपको कि आप जो है पहुंचते हैं एक कोने से दूसरे कोने में। ट्रैफिक जैम कितना, कंजेशन कितना ज़्यादा, एक टफ़ टाइम को आप गुजार के आते हैं। तो उसके मुकाबले में B17 की अगर हम एक्सेस की बात करें, मैं दावे से कह सकता हूँ इस्लामाबाद के चारों तरफ में जो दाखिली रास्ते हैं उनमें सबसे फास्टेस्ट और सबसे सेफेस्ट जो आपके दाखिली रास्ता बनने जा रहा है वो मार्गला एवेन्यू और 11th एवेन्यू की कनेक्टिविटी। उसके साथ ही आप जस्ट 15-20 मिनट के अंदर इस्लामाबाद के किसी भी कोने को दावे से मैं कह सकता हूँ एक्सेस कर सकते हैं। और ये इंशाल्लाह इनाग्रेशन हो जाए जी, मैं आपको इसका एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह कि मैं कितने टाइम में पहुँचा हूँ। मार्गला एवेन्यू ने जहाँ ज़िंदगी आसान की है, और 11th एवेन्यू से जब इसकी कनेक्टिविटी होने जा ही रही है, हो ही चुकी है ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट भी, तो इसका लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है। मैंने देखा है लोगों को इसके बारे में इसकी मालूमात इंतहाई कम है, तो उसके ऊपर काम करने की बेतहाशा ज़रूरत है। और यकीन जाने B17 की जो मार्केट है इस पर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये एक ऐसा भी परफॉर्म करने जा सकती है आने वाले टाइम में, कि जो कि शायद माजी में इसकी जो हमने प्राइसेस बढ़ने का रुझान पहले शायद ऑब्जर्व ना किया, लेकिन अभी इसमें बहुत ब्राइट चांसेस हैं। तो टू द पॉइंट मैं हमेशा बात करता हूँ, और अगेन मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। आने वाला टाइम हमारे रियल एस्टेट का बड़ा अच्छा है। अभी भी अगर हम बात करें हिलजुल हो रही है रियल एस्टेट के अंदर, ऐसा नहीं है कि जी डेड हुई भी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी यहाँ पे, लोग इसको कहते हैं सीजनल काम है, ये एक हवाई रोज़ी है, ऐसा नहीं है जी। मैं पिछले 2.5-3 साल से अब फुल टाइम इस पर काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ना सिर्फ अपना गुजारा हो रहा है, हमारे साथ और भी लोग जो वाबस्ते हैं उनके भी घरों के चूल्हे चल रहे हैं। तो ये कोई हवाई रोज़ी नहीं है, काम करने का तरीका आए, अच्छे तरीके से आप काम करें तो ये बड़ा अच्छा काम है। बुरे दिनों में भी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह ताला ने हमारा रोज़ी रोटी लगाए रखी है अब, और हमारे दोस्तों को भी अल्लाह ताला जी इज़्ज़त वाली रोज़ी दें। तो बताने का मकसद है कि इस रियल एस्टेट के अंदर आने वाले दिनों में एक बड़ा अच्छा टाइम हम देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फोर्स ही कर रहे हैं। और फॉर द टाइमिंग हिलजुल जो मार्केट में है वो ब्लैक मनी हमने देखी है काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आ रही है, और ये जो क्रैक डाउन हो रहे हैं डॉलर्स के अगेंस्ट जिन्होंने स्टॉक किया हुआ था, बहुत सारे मालूमात आपको हैं, अब TV देखते हैं आपको पता है। तो वो पैसा हमने यहाँ इंजेक्ट होते देखा है रियल एस्टेट में, और वो डेफिनेटली वो हिडन होती हैं सारी चीज़ें, लेकिन हिलजुल का बाइस बन रही हैं। फिर सेकंड जो चीज़ है, ये इलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएंगे, अल्लाह के हुक्म से हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे, स्टेबिलिटी की तरफ जब हम जाएंगे
तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरसीज़ की जो हमारी बहुत बड़ी तादाद है जो कि हमारी मार्केट्स का रुख करती हैं, उनके पास एक पैसों का एक अच्छा खासा एक फेयर जमा हो चुका है, ठीक ठाक पैसा जमा करके बैठे हैं। दे हैव बीन वेटिंग फॉर सम राइट टाइम। इंशाल्लाह वो दिन आने वाले होंगे और अगले 4-6 महीने में काफ़ी स्टेबिलिटी नज़र आएगी। तो एक तो ये चीज़ है। फिर आपके पास जो लोकली पाकिस्तानी हैं, इनके पास भी माशाल्लाह जी इन्होंने भी ठीक ठाक पैसा रखे हुए हैं, एंड यूज़र होते हैं, घर बनाने के लिए आ रहे होते हैं। तो ये जब ऑल टुगेदर इंशाल्लाह ये एक कॉम्बो होगा, तो ये जब मार्केट में एंट्री मारेंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे तो एक बूस्ट नज़र आ रहा है, एक स्पाइक नज़र आ रहा है और वो एक नई प्राइसेस को डिफ़ाइन करेगा। फिर B17 के लिए इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जी एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाएं, अवेयरनेस कैंपेन होगी इंशाल्लाह कि यार ये भी कोई एग्जिस्टेंस है। बहुत सारे लोगों को आज भी B17 का नहीं पता और लिटरली वो समझते हैं यार ये पता नहीं किधर है, इसका एक्सेस क्या है। लेकिन मैं एक अच्छे वक्त का इंतज़ार करूँ कि बस 11th एवेन्यू के साथ कनेक्टिविटी हो जाए, तो प्रॉपर्टी ड्राइव ही कोशिश करेगा कि इसके लिए एक बहुत अच्छी कैंपेन चलाए। और मैं जी B17 का मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एज ए एम्बेसडर हम काम करना चाहते हैं और करते रहे हैं, पहले भी हम काम कर रहे हैं। तो लोगों को जी यहाँ पे इसके बारे में बताएंगे, यहाँ लेके आएंगे, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे अच्छे दिन आने वाले हैं जी। मायूसी के बादल जो हैं वो छट रहे हैं। एक तारीख रात हमने गुजारी है, एक सख्त तरीन वक्त था जी। अल्लाह ताला ने बड़े इज़्ज़त के साथ गुजारा करवाया और सख्त वक्त में भी हम अपने मुल्क के साथ रहे और हमने अपने मुल्क को कभी छोड़ने की कोशिश नहीं की और इसी मुल्क से हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अच्छे हालात होंगे और अच्छे दिन आएंगे। तो आपने जी अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े रहना है, उसको थ्रो अवे प्राइस पे उसके साथ जो है ना फेंकने वाली बातें करनी, सीने से लगा के रखें, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।